नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सुख क्या है? क्यों हम हमेशा उन चीज़ों के लिए परेशान रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, जबकि सच्ची खुशी तो उन्हीं चीज़ों में छिपी होती है जो हमारे पास है। अब भी हम अपनी आंखें खोलकर देखें तो पाएंगे कि हम जितना दुख महसूस करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास है। खुश होने की वजह है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो न सिर्फ आपके मन की आंखें खोल देंगी बल्कि सिखाएंगी कि सुख और दुख आपके बाहरी हालातों पर नहीं बल्कि आपके नज़रिए पर डिपेंड करती है। यह कहानी एक गरीब व्यक्ति की है जो अमीर बनने की चाह में हमेशा दुखी रहता था, लेकिन एक दिन एक बौद्ध भिक्षु ने उसे सिखाया कि असली सुख कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों, लास्ट तक इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन को बदल सकती है और आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई सोच पैदा कर सकती है। तो आइए चलते हैं बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित इस अनमोल कहानी की ओर। तो चलिए आज की प्रेरणादायक कहानी, बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गांव में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। वह जब भी किसी धनी व्यक्ति को देखता तो वह मन ही मन बोलने लगता, कहता, हे ईश्वर, तूने मुझे हमें इतना गरीब क्यों बनाया? इन अमीर व्यक्तियों को देखो, यह लोग कैसे ढंग से खेल खा रहे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं। एक मैं हूँ, हर रोज एक एक पैसे के लिए तरसता रहता हूँ। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है और यह लोग इसे बर्बाद करते हैं। मुझे भी अमीर बना दे। एक दिन वह व्यक्ति इसी तरह बोल रहा था, तभी उसके पास से एक बौद्ध भिक्षु गुजरे। भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति की सारी बातें सुन ली। फिर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? कोई तकलीफ है तुम्हें? तभी वह व्यक्ति कहता है, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं, एक एक पैसे के लिए तरसता हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। मैं सुखी होना चाहता हूँ, मुझे सुखी होना है, मुझे अमीर होना है। गुरुवर, क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं जल्द से जल्द अमीर बन जाऊं और मेरे पास किसी चीज की कोई कमी ना रहे? व्यक्ति की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की तरफ ध्यान से देखा और फिर उस व्यक्ति को कहते हैं, तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को एक अमीर व्यक्ति के घर ले जाते हैं। ये घर को देखकर उस गरीब व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह गरीब व्यक्ति भिक्षु से कहता है, गुरु, इतना अमीर होने के लिए मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। यदि मेरे पास इतने पैसे हों, क्या ही बात है, इस घर में तो कितना आनंद आता होगा। तभी भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। इतना कहते हुए उस घर के मालिक के पास ले जाते हैं और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारे पास तो इतनी धन दौलत, इतना आलीशान घर और सारे ऐशो आराम है, क्या तुम सुखी हो? तभी वह व्यक्ति जरा सा मायूस होकर उन वैद्य से कहता है, गुरु, कैसा सुख? केवल धन दौलत होने से सुख तो नहीं आ जाता। मैं तो जन्म से अंधा हूँ और एक अंधे के जीवन में सुख कैसे हो सकता है? सुखी तो वो लोग हैं जिनके पास आँखें हैं, जो लोग इस संसार को देख सकते हैं, इसकी खूबसूरती को देख सकते हैं। गुरु, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ, केवल मुझे कुछ पलों के लिए इस संसार को देखने का अवसर प्राप्त हो। मैं कम से कम एक बार अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों को देख सकूं और इसके लिए चाहे मुझसे मेरी कोई पूरी दौलत ही क्यों ना ले ले, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं इतना दुखी हूँ जितना कोई और नहीं हो सकता। आपने मुझे अंधा क्यों बनाया? हे ईश्वर, आपने मुझे अंधा क्यों बनाया? अभी उन बौद्ध भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे पास एक बड़ा अवसर है। यह तुम चाहो तो केवल अपनी आंखें देकर तुम इस व्यक्ति का धन दौलत ले सकते हो। उसके बाद तुम भी अमीर बन जाओगे, तुम भी सुखी हो जाओगे।
तुम्हें सुख मिल जाएगा, इस अंधे व्यक्ति को उसका सुख प्राप्त हो जाएगा। तभी वह गरीब व्यक्ति कहता है, नहीं गुरुवर, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं बिना आँखों के अमीर होकर क्या करूँगा? मैं अपनी आँखें नहीं दूंगा। बौद्ध भिक्षु उस गरीब से कहते हैं, एक बार फिर से सोच लो, नहीं मिलेगा। गरीब व्यक्ति कहता है, यदि आपके पास कोई और मार्ग हो तो बताइए, अन्यथा मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अपनी आंखें नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं। तभी बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को हाथ पकड़कर उससे एक और धनी व्यक्ति के पास ले जाता है। धनी व्यक्ति का घर पहले वाले व्यक्ति से भी और आलीशान था, विशाल था। यह देखकर वह गरीब व्यक्ति बहुत खुश होता है। इतना आलीशान घर मैंने आज तक नहीं देखा। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को उस धनी व्यक्ति के पास ले जाते हैं। उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, आप तो बहुत सुखी हैं, आपके पास इतना आलीशान घर, इतनी धन दौलत, आराम, सब कुछ है, आप बहुत ही सुखी होंगे। तभी वह धनी व्यक्ति मायूस होकर उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, आप कैसी बातें करते हो? आप तो जानते हैं कि मेरे दोनों हाथ नहीं हैं, अपाहिज हूँ, इतनी दौलत का मैं क्या करूँ? मैं हाथ वापस नहीं ला सकता हूँ, तो ऐसे में धन दौलत मेरे किस काम के? इससे तो अच्छा होता कि ईश्वर ने भले ही मुझे गरीब बनाया होता, लेकिन कम से कम मेरे दोनों हाथ तो मुझे दिए होते। यानी ईश्वर ने मुझे क्यों अपाहिज बना दिया? जितना दुखी मैं हूँ उतना ही दुखी और कोई नहीं हो सकता। तभी एक बार फिर बौद्ध भिक्षु ने गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे पास एक और मौका है। यदि तुम चाहो तो अपने दोनों हाथ देकर अमीर बन सकते हो। तुम तैयार हो? अब की बार तो तुम्हें आंखें भी नहीं देनी है। गरीब व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, अरे महाराज, आप क्या कह रहे हैं? एक अपाहिज होकर मैं इस धन दौलत का क्या करूँगा? क्या आपके पास कोई दूसरा रास्ता है? ऐसा अमीर व्यक्ति है जिसका पूरा शरीर भी स्वस्थ हो और उसके पास बेशुमार धन दौलत भी हो। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर तीसरे व्यक्ति के पास ले जाते हैं। उस अमीर व्यक्ति के पास उसका अपना महल था। यह देखकर वह गरीब व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता, गुरु, या तो अवश्य बहुत सुखी हो गए, इसके पास तो इतना आलीशान महल है, इसके पास तो इतनी सारी धन दौलत है, अवश्य यह बहुत खुश होगा, इसका जीवन तो आनंद में बीत रहा होगा। बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को उस धनी व्यक्ति के पास ले जाते हैं और फिर उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, आप तो अवश्य ही बहुत खुश होंगे, क्योंकि आपके पास इतने आलीशान महल, इतनी सारी धन दौलत, आपके पास तो सारी खुशियाँ सुविधाएं हैं, आपका जीवन तो आनंद से बीतता होगा। वह व्यक्ति कहता, गुरु, कैसा आनंद, मेरे जैसा दुखी इस दुनिया में कोई और नहीं होगा। मैं आज बहुत दर्द में हूँ। मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दे दिया, वह किसी और से प्रेम करती है जो मुझसे भी ज़्यादा अमीर है। आज मुझे समझ आया कि यह धन दौलत कभी किसी को सुख नहीं दे सकता, और जब मन में दुख हो तो यह धन दौलत किस काम का? मुझसे सुखी तो वह गरीब इंसान होगा जिसकी पत्नी कम से कम उसके साथ तो है, उसके साथ वफादार तो है। आज मैंने तय कर लिया है, अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दूंगा। यह सुनकर वह भिक्षु अमीर व्यक्ति से कहते हैं, इससे पहले कि तुम ऐसा कदम उठाओ, मुझे जरा भोजन करवा दो और साथ में कुछ कांच के टुकड़े भी ले आना। वह धनी व्यक्ति साधु संतों की बहुत आदर करता था, इसीलिए उन बौद्ध भिक्षु की बात मान जाता है। बौद्ध उसे खाने में कांच के टुकड़े डाल देते हैं और उससे कहते हैं, लो, अब तुम इसे खा सकते हो। वह अमीर व्यक्ति अचंभित हो गया और उस भिक्षु से कहता है, गुरु, आप यह क्या कर रहे हैं? खाने में तो कांच के टुकड़े आपने मिलाए हैं, इस भोजन को मैं कैसे खा सकता हूँ? यदि मैं भोजन करूँगा तो इससे मुझे तकलीफ होगी और हो सकता है कि मेरी मृत्यु भी हो जाए। वह भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें यह बात तो समझ में आ गई, लेकिन तुम्हें यह बात समझ में नहीं आती कि इस भोजन को खाना है तो इस भोजन से कांच के टुकड़ों को तुम निकाल भी तो सकते हो, तभी यह भोजन तुम्हारे खाने योग्य बनेगा और तब यह भोजन तुम्हें तकलीफ भी नहीं देगा, बल्कि तुम्हें सुख ही प्रदान करेगा। इस पर वह अमीर व्यक्ति अचरज में उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, गुरु,
आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, ऐसे लोग जो कांच के टुकड़े के समान हैं, यदि तुम उनसे चिपके रहोगे तो तुम्हें दर्द अवश्य मिलेगा। कांच का टुकड़ा मिला हुआ भोजन तुम्हें दर्द प्रदान जरूर करेगा। इसीलिए इसका समाधान तो यही है कि तुम इन कांच के टुकड़ों को भोजन से अलग कर दो और जो है उस पर ध्यान दो, अर्थात कि तुम उन लोगों को भूल जाओ जो तुम्हारे जीवन में नहीं है और उन लोगों पर ध्यान दो जो इस समय तुम्हारे साथ हैं। जैसे कि तुम्हारी बेटी, वह भी तुम्हारे प्यार की भूखी है। तुम्हारा कर्तव्य नहीं है कि तुम उसका ध्यान रखो, उसकी परवरिश करो। आगे भी अमीर व्यक्ति से कहते हैं, तो तुम्हारे पास ही है, सुख तो तुम्हारे पास ही है। बस इन कांच के टुकड़ों को अर्थात अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या करने की क्या विचार मन में है, इसे निकाल दो। यह कांच के टुकड़ों से मिला हुआ भोजन के समान ही है, इसका और परिणाम बहुत भयानक होगा। भिक्षु इतना कहकर शांत हो गया। व्यक्ति को बात समझ में आ गई। उसने तुरंत उन बौद्ध भिक्षु के चरण छुए और कहा, अमीर व्यक्ति, मुझे पाप से बचा लिया आपने, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपका। वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को लेकर आगे की ओर निकल जाते हैं। तभी रास्ते में वो गरीब व्यक्ति उन भिक्षु से कहता है, गुरुवर, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सुखी हो? तब वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, बंदे, आखिर तुम सुखी क्यों नहीं हो? इस पर वह गरीब व्यक्ति कुछ देर के लिए सोच विचार करता है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तभी उन बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, क्योंकि तुम्हें वह चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है और तुम्हारे पास धन नहीं है और तुम्हें धन चाहिए। अमीर होना चाहते, तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें सुख देगा, लेकिन तुम इस वास्तविकता को भूल रहे हो कि बाद में तुम्हें दुखी देगा। जैसा कि जब तुम पहले अमीर व्यक्ति के पास पहुंचे थे तो उसके पास आंखें नहीं थी, वह देखने को तरस रहा था, उसके लिए बिलख रहा था, जबकि उसके पास तो बेशुमार धन दौलत थी, उसका पूरा शरीर भी स्वस्थ था, लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं था। उसे छोड़कर उन चीजों पर भाग रहा था जो उसके पास नहीं थी। इसी तरह दूसरे अमीर व्यक्ति की आंखें थी, धन दौलत भी थी, हाथ नहीं थे, वो उसके लिए भाग रहा था, बल्कि वह तो इस दुख में था, उसके पास उसके हाथ नहीं। और ठीक इसी प्रकार तीसरा अमीर व्यक्ति भी दुखी, क्योंकि उसके पास तो धन दौलत भी थी, ऐश्वर्य भी था और उसके पास तो उसका पूरा शरीर भी था, वह पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त भी था, लेकिन फिर भी दर्द में था, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया था, जो उसकी कभी हो ही नहीं सकती थी। जो स्त्री केवल धन के लिए किसी और के साथ भाग जाए, क्या वह उसका साथ दे सकती है? नहीं। लेकिन उस अमीर व्यक्ति के पास जो था, अर्थात उसकी पुत्री, उसके बारे में सोच ही नहीं रहा था। आगे वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, अमीर होने से दुख और सुख का कोई मतलब नहीं होता। अमीर हो या गरीब, हमारे दुख होने का एकमात्र कारण, हमारे दुखी होने का एकमात्र कारण यही होता है कि हम हमेशा उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। जो वर्तमान में हमारे पास है उस पर ध्यान ही नहीं देते और ना ही उसका आनंद ले पाते हैं। केवल भविष्य में घूमते हैं, भूतकाल में घूमते हैं, भूतकाल में अटके रहते हैं और यही सारी गलतियां हम वर्तमान की ज़मीन पर करते हैं। और यही कारण है कि तुम कभी आनंदित हो नहीं सकते हो, कभी खुश नहीं रह पाते हो। तो आनंद का समय है, अर्थात वर्तमान का समय, तो यूं ही नष्ट हो जाता